बच्चा लोग देखो, सबसे बेसिक सबसे सिंपल रीजन ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, बराबर, पास तो सारे में ही होना है। मेरे में तो, मेरे अकेले में पास होके कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियस है ना, सारे सब्जेक्ट मिलके ही आप कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। तो बच्चा लोग सी सिलेबस 1 से लेके चैप्टर 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर है, जोरदार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एकदम तगड़ा, बराबर है, फुल एंथुजियाज्म में, बराबर है। ऐसे होता है मालूम है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करते करते चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें से कैसे होता है, कोई ना कोई एक चैप्टर जो है, एक या एक से ज्यादा, आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बराबर है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि सर वैसे तो समझा पर वो फीलिंग नहीं आ रही, बराबर है। तो आपका एटीट्यूड क्या हो जाता है, वो चैप्टर में और डिटेल में जाने की जगह पे आप वो चैप्टर को इग्नोर मारना चालू कर, बराबर। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकंड, समटाइम्स चैप्टर छोटा रहता है, तुमको क्या लगता है अरे इसमें इतना ही है, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे, बराबर है, ऐसा है। तो हम लोग वो चैप्टर को लिस्ट प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा है। तो कोई चैप्टर है जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वास्ट है, तो तुमको ऐसा लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, बराबर। अभी सीएस इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, दिस इज योर सिलेबस चैप्टर 1 to 10, आई कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम 1 to 10, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर 1 to? नो सर, वी आर नेवर प्रिपेयर्ड, बराबर है। दोज हु आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली बाहर, समझा। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बिगेस्ट रीजन, ठीक है। अच्छा, जून अटेम्प्ट का एक अच्छा बात क्या है मालूम है, अभी भले अभी के टाइम पे इनिशियली जनवरी फरवरी थोड़ा सा क्लाइमेट चिल्ड आउट रहता है, तो हम लोग थोड़ा लेजी रहते हैं, लेकिन एज एंड व्हेन मार्च, बराबर है, अप्रैल, ये सब आया तो समर सीजन स्टार्ट हो जाती है, डेज लॉन्गर, कॉलेजेस आर नॉट देयर, यू गॉट योर वेकेशन, कॉलेज की एग्जाम खत्म हो गई है, तो पढ़ने का वक्त आपको जून अटेम्प्ट में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जून में पासिंग ज्यादा रहता है, बट कंपैरेटिवली ये सब फैक्टर्स रहते हैं, बराबर है। लेकिन एट द सेम टाइम जून अटेम्प्ट में वेकेशन का माहौल भी रहता है, आजू बाजू वाले तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो है वो एंजॉय करते रहते हैं, तो कभी कभार हम लोग भी साथ में चले जाते हैं, मूवी देखने के लिए चले गए, आउटिंग्स के लिए चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस वो जाना कोई बुरी बात नहीं है, ओनली थिंग इज क्या होता है कि आप अपना पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे जाते हो, तो एक दिन का पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज हम लोग ट्रैकिंग पे गए थे, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, चिल्ला रहे थे, डांस कर रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर थक गए तो नेक्स्ट डे ना ऐसा फैले रहे बिस्तर पे, तो इवेंचुअली हुआ, आपने 2 दिन पढ़ाई का वेस्ट कर दिया। फिर तीसरे दिन वापस वो मूड में आना, पढ़ाई वाले, बराबर है, पार्टी वाले मूड में तो हम लोग फॉर एवर रहते हैं, पर पढ़ाई वाले मूड में वापस आना बिकम्स डिफिकल्ट, बराबर है। अभी एक तो कट टू कट डेज रहते, उसमें आपने 2 दिन हटा दिए, तो आपका 2 दिन का जो लॉस है ना वो कभी रिकवर नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को जो बोल रहे हो कि जो पढ़ा है वो पूछते नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, समथिंग लाइक दैट, तुम्हारे रीजंस वैलिड है तुम्हारे लेवल तक, बट रियल रीजन ये रहा, दिस इज द रियल रीजन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बराबर है। आइए आइए जल्दी आइए, वो बुक लेके जाइए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बराबर है। आपको मैं आज फर्स्ट लेक्चर में डे 1 बोल रहा हूं, आप इतना सिंसियरली पढ़ो, एकदम सिंसियरली, अटर सिंसियरली, आपका रिजल्ट ना सिर्फ अच्छा आएगा, बट आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, एंड दिस यू हैव टू अप्लाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बच्चा लोग, तुम्हारी डिग्री की वैलिडिटी बोलो या इंपॉर्टेंस बोलो, वो क्या है, हु आर यू, हु आर यू, कंपनी सेक्रेटरी, समझ में आता है कुछ, बराबर है। किसी के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हो आप, कंपनी सेक्रेटरी हो। कल उठ के किसी को लीगल नोटिस आया तो हैंडल कौन करने वाला है, तुम लोग करने वाले हो, बराबर है कि नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे, आइला उस वक्त तो मैंने ये ऑप्शन में डाला था, है ना, समझा।
तो तुम लोग कौन से लेवल की पढ़ाई कर रहे हो वो तो पहले सोचो। कॉलेज का एग्जाम रहता ना, मैं इतना बोलता ही नहीं। बराबर, अभी मेरे को कोई बोलेगा जा कॉलेज का एग्जाम लिख के आ, मैं बोलता हूँ ओके लिख के आता हूँ, पास तो हो ही जाऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं है मेरे को, एबीसी तो लिखने आ ही जाता है, एक दिन के पढ़ाई में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब लोग वही चीज कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाद में सीएस, बराबर है, तो प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो जित तुम लोग को मैं बता रहा हूं, दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट रीजन ऑफ फेलियर, बराबर है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। वो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जितना सिलेबस में है क्या आपने पूरा पढ़ा था? आंसर इज नो, ऑलवेज। इसके लिए तकलीफ। सेकेंड, लेटेस्ट से मेरा सब्जेक्ट आज स्टार्ट हो रहा है, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, बराबर है, 2 से 7 बजे तक लेक्चर है ना। हाँ, सब सब जाग उठे है ना। बस ये तुमको जगाना है तो गलत टाइमिंग बोल देने का है ना, अचानक सब सर सर सब 5 बजे सर, बाबू भड़क जाएगा, पहुंचेंगे नहीं तो, है ना। बराबर है कि नहीं है? राइट। ट्रेन पकड़ना रहता है, विरार वाले तो एक ही रहते हैं, सर ट्रेन है ट्रेन है ट्रेन है, सर स्टार्टिंग ट्रेन है, मिलता नहीं है, बाद में कोना मार के चढ़ना पड़ता है, ऐसा है ना। बराबर है कि नहीं है? तो 2 से 5 आज जितना पढ़ाया, बाद में नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा थर्सडे को आएगा, बराबर है। सो पॉइंट ये है कि मैं आज जितना पढ़ाता हूँ ना, आपको ऐसा लगता है इतना पढ़ लिया, घर पे जाके बैग फेंक के सोशल मीडिया में जो लग जाते हैं हम लोग, बराबर है, 50 मिलियन फॉलोवर्स है अपने, सबको जवाब देना पड़ता है। बराबर है। तो अभी क्या करें फिर, सीएस का टाइम उसके जगह पे वो क्लासरूम में खत्म, अभी हम लोग को ये सब चीजें पहले करनी है। फिर अचानक से याद आता है, अरे कोई तो भी समीर सर आए थे आज, वो बोल रहे थे पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, बुक खोल के बैठते हैं, तब तक हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो गए रहते हैं, चल ना कल राइट। तो पॉइंट समझ में आया, सिंपल एज दैट बच्चा लोग, यू डोंट हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर। रोज का रोज पढ़ाई किया ना, ना नींद आएगी ना फेलियर होगा, वो नहीं हो पाता है, इसके लिए हम लोग पीछे रह जाते। चलो एनीवेज, तो अपन थोड़ा थोड़ा अपने टॉपिक में घुसते हैं। देखो सिलेबस देखो सामने है, क्या लिखा है वहां पे आप देख सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, बराबर है, फाइनल अकाउंट्स, अंडर राइटिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बाय बैक, कंसोलिडेशन, फोरकास्टिंग एंड कैश फ्लो। 10 टॉपिक है ना आपके, बराबर है, 11 टॉपिक रादर, राइट। पहले बोलो इतनी सारी चीजें हैं, करेक्ट। तो अभी पहली बात तो मुझे ये मत पूछना कि सर इसका वेटेज क्या है, क्योंकि वो तो हाँ, बराबर, या इसके बदले में क्या पूछते हैं, बदले में वो लोग दूसरा अटेम्प्ट देते। बराबर है, राइट। तो वो वेरी मच पॉसिबल। तो नाउ सी गाइस, मैंने जो नाम दिए ना वो सिंप्लीफाइड नाम दिए हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। जब मैं बात करता हूं ना शेयर्स, बराबर, तो शेयर से रिलेटेड है ना बच्चा लोग, एटलीस्ट 3 टॉपिक पाई जाते हैं। वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वन इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वन इज बायबैक ऑफ शेयर्स, बराबर। ये 3 टॉपिक तो आई जाते हैं, प्लस सब्सिडरी टॉपिक्स भी है लाइक ईसॉप, ठीक है। तो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ आता है कौन से घर के अंदर, शेयर्स के अंदर, ठीक है। अभी बच्चा लोग मैं ये मान के चलता हूं कि तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज नहीं के बराबर है ना। सर ये अच्छा बोला आपने, है ना, बराबर है कि नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम। तो हम लोग है ना स्टार्ट कर रहे हैं आज ये वाले टॉपिक से, इश्यू ऑफ शेयर्स। हो सकता है आपने पढ़ा भी रहेगा, बराबर है, हो सकता है आपको पता भी रहेगा, और हो सकता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है, बट एनीवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट, जितना हो सके पार्टिसिपेट करो, जितना हो सके जवाब देने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स है बिंदास पूछो, बी एक्टिव इन क्लास, तो मजा आएगा। ऐसा बातचीत करते 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 पढ़ते, प्रवचन सुनने आए नहीं हो, ठीक है, तो बिंदास पूछते रहना। तो बच्चा लोग इधर देखो ना, हो गया, अभी सब काम साइड पे छोड़ के इधर ध्यान दो। तुमको बहुत कम चीजें लिखनी है, मैंने सब के दे दिया, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन से टॉपिक से, इश्यू ऑफ शेयर से, ठीक है। बच्चा लोग 11वीं पास, 12वीं पास, ओके वेरी गुड। तो 11वीं और 12वीं में 11th स्टैंडर्ड के अंदर जब जिस किसी ने भी तुमको पहली बार अकाउंट सिखाया,
उस पर्सन ने तुम लोग को एक चीज जरूर सिखाई रहेगी कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। हाँ, कैपिटल, बराबर है। तो पहला वर्ड तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कैपिटल। अभी मेरे को ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? पैसा। हाँ, बराबर है। राइट, ये पैसे को थोड़ा अपन इंग्लिश में लिखते हैं, पैसा। बराबर है। तो मेरे को एक बात बोलो, तुम्हारा बिजनेस है तो पैसा कौन लाएगा? तुम लोग लाएगा, बराबर है कि नहीं है? हाँ, प्रोपराइटर, ओनर बोलू तो चलेगा ऐसा? हाँ, बराबर है। तो ओनर, बराबर है। पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ओनर कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो मेरे को ये बता, तू क्या बिजनेस करना चाहेगा? अच्छा, उसको पूछने का। भाई ये क्या बिजनेस करना चाहेगा? क्या? चाय की टपरी, अच्छा, टी स्टॉल, ओके, चलो ग्रेट। चाय की टपरी, ठीक है। कितना पैसा चाहिए इसके लिए? 1 लाख, चलो 1 लाख। मेरे को ये बता, 1 लाख खुद का होगा तेरा? हो सकता है नहीं, ऐसा हो सकता वाला काम धंधा चाहिए नहीं। बीच वाला बात करने का ही नहीं मेरे लेक्चर में। हाँ, होगा, वेरी गुड, या तो इस पर या तो उस पर। ओके। अभी मेरे को बता, फॉर्चुनेटली तेरा चाय का धंधा मस्त चल पड़ा, टका टक एकदम। तो अभी तो उसको एक्सपांड करना चाहेगा। बराबर है। आज बोरीवली में धंधा डाला, कल कांदिवली में डालेगा, पक्का। तब पैसा फिर से चाहिए, तो क्या करेगा? हाँ, वो उसको बचा बचा के उधर इन्वेस्ट करेगा। फिर, हाँ, फिर मलाड आगे जाएगा, वैसे तो हर जगह से प्रॉफिट आता जाएगा। बराबर है कि नहीं है? तो तू तेरा पैसा जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करता जाएगा। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तेरे को लगा कि पैसा कम पड़ रहा है, तो तू क्या करेगा? लोन ले लेगा। बराबर है, मतलब उधार। बराबर, उधार लेके क्या करेगा? पार्टी करेगा? नहीं, इसमें ही डालेगा ना बिजनेस में, ओके। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि समझ, समझ, तेरे को हॉलीडेज पे जाना है, वेकेशन पे, बराबर है? तो जाएगा तू? नहीं। देखो, ये प्रॉब्लम है ना, तेरे को छुट्टी पे जाना है पर तू जा नहीं सकता है। तो अभी क्या करेगा? है, इसमें चाय की टपरी में किधर से शेयर आया? क्या? किसके बीच में है? वो किधर से आया? जा, ये तो कुछ अलग ही सोच रहा है। पहले मेरे को ये बताओ, मालिक वो भी है, तो वो तो दोस्त है ना? तो ऐसा मेरे को दोस्त बना ना फिर। अरे, तू बोलते बंटवारा करना है, तो मैं क्या खोटा है यार? उसको क्यों दे रहे हैं, मेरे को बुला। हाँ, मेरे को दे देगा, बराबर है कि नहीं है? फिर क्या करेगा? वेकेशन पे चला जाएगा, बराबर है, फिर वापस आएगा। अरे हाँ, बस क्या है भाई, वैलिड क्वेश्चन है ना। वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों वापस क्यों आएगा? उसका बिजनेस है, बराबर है कि नहीं है? तब तक तो बिजनेस मेरे नाम पे आ गया रहेगा, समीर चाय वाला। अरे, मैं बोलेगा कौन तू? एग्जैक्टली, है ना? बराबर है कि नहीं है? राइट, पर वो जो चीज मैंने बोली वो दोस्त भी तो बोल सकता है कि नहीं? अब बोलेगा ना, ऐसे क्या है? चाय और पैसा दोनों बड़ी चीज है, इंडिया में बहुत चलती है ना? कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो तू क्या करेगा? कब तक सिंगल रहेगा? है ना कहीं किसी ना किसी सहारे की तो जरूरत है ही। तो एक से भले दो, और दो से भले चार। अरे हंस क्या रहे, मैं पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसा हो रहा है, हुई 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 हुई, ऐसी फीलिंग आ गई है ना? बराबर है कि नहीं है? तो क्या करेगा? पार्टनरशिप। अरे, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो तेरे एब्सेंस में तेरा पार्टनर जो है वो बिजनेस चलाएगा, पार्टनर की एब्सेंस में तू बिजनेस चलाएगा, बराबर है? बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। बट इन बोथ द केसेस कभी ऐसा हो गया कि पार्टनर के बीच में और तेरे बीच में तू मैं हो गई तो? हाँ, मतलब धंधा बंद करवाया ना तूने। अरे हाँ के ना? बराबर, तो अच्छा खासा चाय का बिजनेस चल रहा, बराबर है, और धंधा बंद हो गया। दूसरी बात, लिमिटेशन ऑफ मनी।
सोच सोच के कितना सोचा? 1 लाख सोचा। पार्टनर भी लाएगा तो कितना लाएगा? 1 लाख लाएगा ना। तो एक में और एक तू मिलके हुए 2 लाख। उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। बराबर है कि नहीं है? तो दोनों में लिमिटेशंस है। लाइक कुछ भी लफड़ा हो गया बिजनेस में तो तुमने सुना रहेगा कि अपने को इस सब में लायबिलिटी झेलनी पड़ती है, घर के बर्तन बेच के भी बिजनेस का पैसा चुकाना पड़ता है, पर्सनल एसेट टू बी सोल्ड। सुना है ना 11th 12th में, है ना? तो ये सब लिमिटेशंस है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? तो बस कल के ही दिन 1 जनवरी 2024 को घर पे बैठे बैठे न्यू ईयर के बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में ख्याल आ गया कि मैंने सोचा करके कि इंडिया में वड़ा पाव को नेशनल फूड बना डालता हूँ। क्या बना डालता हूँ? नेशनल फूड। नेशनल फूड समझता है? बराबर है कि नहीं है? वो सोच रही है नेशनल फूड क्या होता है। बनाने का मेरा इच्छा है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हर घर वड़ा पाव। एंड आई वांट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री फॉर वड़ा पाव। वड़ा पाव इंडस्ट्री। बराबर है? मैंने तो नाम भी सोच लिया, समीर का वड़ा पाव। बराबर है? और उसका टैगलाइन भी सोच के रखा है मैंने, खाओ। बराबर है? तुम लोग कहीं पे दुकान में जाते हो, वड़ा पाव जो है खरीदने के लिए कितना टाइम जाता है तुम्हारा? कहीं पे जाके वड़ा पाव का ऑर्डर दिया तो कितना टाइम जाता है? 5 मिनट जाता है ना। बराबर है? मैं सबको है ना 15 सेकेंड में वड़ा पाव खिलाना चाहता हूँ। वो भी हॉटम हॉट, गर्मा गर्म, फ्रेशम फ्रेश। अरे पब्लिक शार्क टैंक में आके यही तो करता है। कुछ भी बेचता है, कुछ भी बोलता है, तो मेरे को इधर स्टेज मिला तो बोल रहे हैं। तुम क्या हंस रहे? पॉसिबल है कि नहीं है? आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री फॉर वड़ा पाव। बराबर है? स्टार्ट व्हाट? इंडस्ट्री। बराबर है? मतलब कैसा? इधर बटन दबाया, वड़ा पाव आ गया, ऐसा। 15 सेकेंड्स में एक वड़ा पाव। क्या बोलते हैं? हाँ? अरे कुछ भी। मेरे को किधर काम करने का है? मशीन ही सब करने वाला है ना। मैंने क्या बोला? वड़ा पाव की इंडस्ट्री। तुमने गारमेंट इंडस्ट्री सुना रहेगा, केमिकल इंडस्ट्री सुना रहेगा, शुगर इंडस्ट्री सुना रहेगा। बराबर है कि नहीं है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुना रहेगा। बराबर है कि नहीं है? वैसे किस चीज की इंडस्ट्री? अब सोचो, सपना बड़ा है। अरे हाँ के ना? बराबर है? आइडिया भी यूनिक है। तो मुझे पैसा बहुत सारा चाहिए। अरे यस और नो? क्योंकि अपना वड़ा पाव जाने वाला है सब मशीनरी के थ्रू, यूज सेटअप पूरे इंडिया का। तो इसके लिए पैसा बहुत लगेगा। मैंने बोला ऐसे भी छोड़ो, इंडिया में आबादी बहुत है। बराबर है? पेपर में ऐड दे दिया। पेपर में क्या दे दिया? ऐड। 100 रुपया दो। बराबर है? कितना रुपया दो? 100 रुपया दो और कंपनी के मालिक बन जाओ। बराबर है? 100। सीरियल बहुत देखती है तू, हाँ? कितना रुपया दो? 100 रुपया दो। डायरेक्टली क्या बना रहा हूं? कंपनी का मालिक। कंपनी कौन सी? समीर का वड़ा पाव। बराबर है? लिमिटेड। अरे कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगना चाहिए ना। और नीचे टैग लाइन में खाओ अनलिमिटेड। बराबर? तो अभी मेरे को ये बताओ, 100 रुपया दो और क्या बन जाओ? कंपनी के ओनर बन जाओ। बराबर है? ऐसे मैंने ऐड डाल दिया। बराबर है? अभी किसी को स्कैम लगेगा, किसी को सच बात लगेगी। मैंने बोला इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? बहुत है, मतलब कितना है? 140 करोड़, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बराबर है कि नहीं? 140 करोड़। बराबर? लेटर से मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, 50% लोगों ने मेरी बात सुन ली। 70 करोड़ लोगों ने मेरी बात सुन ली। और हर एक जन ने अगर मेरे लिए
100 रुपया कंट्रीब्यूट किया, अब बोलो पॉसिबल के नॉट पॉसिबल? घर घर बढ़ा पाऊं? अरे यस और नो, 7,000 करोड़ रुपया चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, बराबर है, तो देगी 100 रुपया? बोल हाँ बोल। है ना? अरे 100 रुपया देगी तो देगी 100 रुपया, देख तुरंत हंसते हुए हाँ लेके जाओ, है ना? तो मेरे को ये बताओ, आई विल कलेक्ट कितना? 7,000 करोड़, बराबर है। अब मैं घर पे जाके चैन की नींद सो रहा हूं, और आप भी चैन की नींद सो रहे हो। सर हम तो ऐसे भी सोते हैं, बट चैन की नींद सो रहे हो, तो पहले तो मैं क्यों चैन की नींद सो रहा हूं? क्या बोल रहा है? मेरे पास 7,000 करोड़ है तो मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए? 7,000 करोड़ है तो नींद नहीं आनी चाहिए, पर मेरे को आ रही है नींद, क्यों? क्या बिजनेस अच्छा सेटअप हो गया इसलिए नींद आ गई? सेटअप होगा इसके लिए नींद आ रही है? सपने में खो गए रहेंगे, अच्छा ऐसा। बाकी हाँ, क्या क्या? महिलाओं में खलबली, काफी उत्साह दिख रहा है। क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन? अरे कौन सा मेरा पैसा है? नींद आएगी ना मेरे को, पैसा तो तुम लोग का है। मैंने अपनी जेब से कुछ भी निकाला क्या? नहीं ना, तुम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ना, तो इट इज नॉट माई मनी, इट इज योर मनी, मैंने तो तुमको मालिक बनाया है। समझ रहा है ये? बराबर है? और तुमको भी चैन की नींद आ गई। क्या क्या है? कंपनी के ओनर है इसकी नींद आ गई? खाली 100 रुपया ही दिया है। इधर से कांदिवली तक जाएंगे तो 100 रुपए का खर्चा हो जाता है, रिक्शा भाड़ा, है ना? बराबर है कि नहीं है? तो तुमको टेंशन किस बात का नहीं है? डूबा तो रुपया डूबा, बराबर है? मेरे को टेंशन किस बात का नहीं है? मेरा खुद का पैसा नहीं है, तो बच्चा लोग जो लोग मालिक है उनको वड़ा पाव बेचने आना पड़ेगा? नहीं, बराबर है। जो वड़ा पाव बेचने वाला है वो मालिक है? नहीं। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा फीचर, इधर देख, धंधे में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, इसके चाय के दुकान के बाजू में किसी ने चाय का दुकान डाला, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, बराबर है कि नहीं है? अरे मेरा चाय ज्यादा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, होएगा कि नहीं होएगा? पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? प्लस धंधे में ऊपर नीचे हो गया, पैसा डूबेगा। तो ये लिमिटेड कंपनी का पावर, समझा आपको? पहली बात तो क्लियर है, बराबर है कि नहीं है? तो अभी समझो इसने मेरे को 100 रुपया दिया था ना, तो ये मेरे पास आती है, बराबर है, और मेरे को बोलती है सर मैंने आपको 100 रुपया दिया है, तो मैं बोलता हूँ हाँ दिया है ना, ना थोड़ी बोल रहा हूँ, बराबर। तो मैं कंपनी की मालिक हुई, मैं बोला हाँ 100% कंपनी की मालिक हुई। तो ये मेरे को क्या बोलती है मालूम है? सर लिख के दो। मैंने बोला क्या लिख के चाहिए? यही, कंपनी की मालिक हूं मैं, और मैंने आपको 100 रुपये दिए। तो मैंने बोला ओके, आजा पेपर वर्क करते हैं। जिमित सर को बुलाया, बराबर है, पेपर वर्क चालू, बराबर है, लीगल वाला कोई बंदा चाहिए ना, तो जिमित सर को बुलाया, पेपर वर्क चालू, बराबर है। जिमी बॉय आते हैं, पेपर वर्क करते हैं, बराबर है। और सबसे पहली चीज ये लिखती है, क्या? कि कागज के टुकड़े के ऊपर इसका नाम और ये ओनर है, बराबर है। इसके साथ साथ में दो चीजें लिखी जाती है, एक तो डोर और एक तो रोर। कौन सी दो चीजें लिखी जाती है? डोर और रोर, बराबर है। तो व्हाट इज डोर? बराबर है, हमारी डोर कब तक बंधी रहेगी? डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ। तो ये मेरे को बोलती है कि सर मैं 100 रुपया तो देती हूं आपको, ये पैसा चाहिए, बराबर है, तो वापस मिलेगा? मैं बोलता हूं तेरी मर्जी, बराबर है। तो डेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको ही बोलता हूं कब चाहिए तुझे, कब चाहिए? तो बोलते हैं ठीक है 20 साल तक रखो आप,
तो दैट मीन्स उसने एक टाइम लिमिट सेट किया, कितना ईयर्स, 20 ईयर्स, बराबर है। फिर रेट ऑफ रिटर्न, बराबर है, रेट ऑफ रिटर्न, पैसा दिया तो रिटर्न्स मिलेगा ना, अरे हाँ के ना, बराबर। तो मैं बोलता हूँ चल तू ही बोल, तो वो क्या बोलती है, मेरे को है ना, मेरे को फिक्स्ड 10% रिटर्न चाहिए। फिक्स कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, 10% रिटर्न चाहिए। पहले बोलो बात समझ में आई आपको, बराबर है। तो ये दो कंडीशन रखे अपन ने, तो मैंने बोला ओके, एक ऐसी इसके साथ में मैंने एग्रीमेंट बना ली, बराबर है। और इसका नाम वगैरह लिख के, ये दो कंडीशन लिख के मैंने उसको दे दिया। ये सारी बातें ये देख रही थी, एग्रीमेंट बना ली, नाम लिख दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये धीरे से आके मेरे को बोलती है सर मैंने भी तो 100 रुपये दिए हैं। तो मैंने बोला हाँ दिए हैं। तो बोलते हैं उसके साथ एग्रीमेंट बनाया, मेरे साथ क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने बोला चलो तेरे साथ भी एग्रीमेंट बना लेते, बराबर है। तो ये आती है, बोलते है सर लिखो। मैं बोला क्या लिखना है। तो बोलते हैं सर जो उसकी एग्रीमेंट में लिखा था। मैंने बोला उसकी एग्रीमेंट में 3 चीजें लिखी थी, एक तो मालिक है, दूसरा डोर, और तीसरा रोर। तो ये मेरी भी एग्रीमेंट में 3 चीजें लिखो। तो मैंने बोला ओके तू मालिक, बराबर है। फिर मैंने तेरे को पूछा डेट ऑफ रिटर्न, पैसा वापस चाहिए, कब चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद, जब आपका मन करे, मतलब देर इज नो फिक्स्ड डेट ऑफ रिटर्न, बराबर है। फिर क्या, फिर मैंने पूछा रिटर्न चाहिए, हाँ सर उसके लिए तो पैसे दिए हैं सर। कितने चाहिए, जितना आपको ठीक लगे, बराबर है। दैट मीन्स नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। मैंने बोला देख ले तेरे हिसाब से है सब, बोलते हाँ सर, ये ले एग्रीमेंट ले ले, बराबर है। क्या बोला मैंने मालूम पड़ा। तो एक एग्रीमेंट इसके साथ बनाई, एक एग्रीमेंट इसके साथ बनाई। अब ये एग्रीमेंट बन गई, उसके बाद है ना मैंने ऐसे तारा डाला। एग्रीमेंट बनाते वक्त क्या डाला मैंने, तारा, स्टार, बराबर है। टर्म्स एंड कंडीशंस, बराबर है। एग्रीमेंट के साथ साथ में टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। मेरा कंडीशन एकदम सिंपल है कि रोर तो तब होगा जब रोर की नौबत आएगी, मतलब अगर मेरे धंधे में प्रॉफिट होगा तो रोर होगा, बराबर है। मेरे धंधे में क्या होगा, रोर, रोर कब होगा, जब प्रॉफिट होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो रोर। अरे हाँ कि ना, बराबर है कि नहीं। तो ये वापस आके सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो मैं बोलता हूँ ले तेरा 100 रुपया ले, प्रॉफिट करके बता। दिया कितना है मेरे को, 100 रुपया, तो बराबर है। तो मैं उसको बोलता हूँ दे पैसा ले, मेरे को प्रॉफिट करके बता। सर 100 रुपया में कैसे प्रॉफिट होगा सर। तो मैं बोलता हूँ तूने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 100, तो गारंटी देगी नहीं ना, तो मैं कैसे गारंटी दूं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो, बराबर है। मैं कैसे गारंटी दूं, क्या किस बात की, प्रॉफिट की। तो तू मानती है अभी प्रॉफिट होगा तो रोर होगा, तुम लोग मानते हो प्रॉफिट होगा तो रोर होगा, क्या ऑनलाइन वाले मानते हैं प्रॉफिट होगा तो रोर होगा। हेलो अरे हाँ के ना, तुम लोग ही बोल दो, पक्का ना, बराबर है कि नहीं है। तो ये कन्विंस हो गए, नहीं नहीं सर ठीक है आप चिल्लाओ मत, बराबर है, राइट। कन्विंस हो गई, राइट। लेकिन फिर इसने इसके तरफ देखा, बोलता है सर 1 मिनट, मैं फिर आ गई, बराबर है। बोलते सर आपका ये कंडीशन मंजूर, लेकिन अगर ये होगा तो ये होगा, क्या होगा तो क्या होगा, और जब रोर होगा तो हम दोनों पे रोर होगा। अरे हाँ के ना, दोनों पे होगा, दोनों पे होगा, नहीं, दोनों की एग्रीमेंट में ओनर लिखा है ना, तो रोर दोनों पे होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। अरे हाँ के ना, तो ये बोलते हैं नहीं, पहला रोर मेरा, पहला रोर मेरा, पहला रोर तेरा, बराबर है। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट होगा ना
तो पहले मुझे 10% मिलना चाहिए, फिर इसको देने का। आप अरे बात समझा? तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन में और एक शर्त डाल दी कि उसको रिटर्न्स में आगे चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए। बराबर है कि नहीं है? और मेरे को साथ साथ में एक कंडीशन और बोलती है। क्या कंडीशन और बोलती है? वो मेरे को ऐसे बोलती है करके कि सर मानो कल उठ के आपका धंधा बंद हो गया, तो आप मुझे मेरा पैसा रीपे करोगे। बराबर है? तो तब मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आप मेरे को रीपेमेंट भी पहले करो। मतलब सिंपल लैंग्वेज, उसको ये दो चीजों में प्रायोरिटी चाहिए। ये दो चीजों में क्या चाहिए बच्चा लोग? प्रायोरिटी चाहिए। तो मैंने बोला ओके, ये भी तेरी एग्रीमेंट में लिख देते हैं। तो इन दोनों को देख के कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसी वाली एग्रीमेंट बनाई और कुछ लोगों ने ऐसी वाली एग्रीमेंट बनाई। पहले बोलो ये समझा? तो मेरे को ये बताओ, इस वाली लेफ्ट साइड वाली एग्रीमेंट में और राइट साइड वाली एग्रीमेंट में क्या फर्क है? बराबर बोलो, सीएस की तरह बात करो। क्या फिक्स्ड है? रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, और डेट ऑफ रिटर्न भी फिक्स्ड है, और प्रायोरिटी पे रीपेमेंट है। अरे हाँ के ना? तो डेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, प्रायोरिटी फॉर रिटर्न एंड प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट। उधर नो फिक्स डेट ऑफ रिटर्न, नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, नो प्रायोरिटी। बराबर? तो अब तक आप समझ ही गए रहेंगे कि ये वाली एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स, और ये वाली को इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स। तो मेरे को ये बताओ, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? खाली दो। कौन से दो? बराबर? तो प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स क्या है? कैन बी इश्यूड फॉर ओनली 20 years। मतलब प्रेफरेंस शेयर 20 साल के ऊपर इश्यू नहीं हो सकते। 2024 मैंने अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, तो 24 से 34, 34 से 44, 44 में मुझे आपको आपका पैसा लौटाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? मतलब मैं 20 साल के अंदर अंदर रिटर्न करूं चलेगा। मैक्सिमम पीरियड कितना? 20 years। साइमल्टेनियसली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। मतलब 10%, 12%, जो भी परसेंटेज मेंशन किया है उतना रिटर्न्स मिलना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स समझ में आ रहे हैं आपको? ये क्लियर है माइंड में? आर यू श्योर? ऑलराइट, वेरी गुड। बराबर है? प्रॉफिट के बंटवारे को, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को टेक्निकली डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज डिविडेंड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज डिविडेंड? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी प्रायोरिटी। पहले बोलो, बात समझ में आई आपको? ये क्लियर है माइंड में? प्लस अगर कल उठ के धंधा बंद हो गया, तो जैसे सोल ट्रेडर अपना पैसा ले लेता है, वैसे मालिक जो है, पब्लिक जो है, जिन्होंने मुझे पैसा दिया था, वो लोग अपना पैसा वापस खींच सकता है। तो तब रीपेमेंट में उनको प्रायोरिटी मिली।